11 नवंबर सन 2124। आज की ये तारीख इस बात का सबूत है कि पृथ्वी अब भी कायम है और हमेशा रहेगी। मगर सच कहूं तो आज की तारीख बड़ी खुदगर्ज निकली। अपने लिए तो पृथ्वी के इतिहास में जगह बना गई, मगर मुझे अपनी पृथ्वी से अलग करके खालिक का शहंशाह बना दिया। समय का आखिर ये कैसा खेल है और क्यों है? कल तक मैं अपने माँ बाप से जुदा अपने साथियों के करीब था और आज अपने साथियों से अलग होकर अपने माँ बाप के करीब हूं। ऐसा क्यों समय हमेशा एक हाथ कुछ देता है तो दूसरे हाथ कुछ छीन लेता है। मैं लाख कोशिश कर लूं मगर अपने साथियों को कभी भूल नहीं सकता, अपनी पृथ्वी को कभी भुला नहीं सकता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे मिशन के लिए चुना गया था। कैप्टन व्योम रिपोर्टिंग सर। कैप्टन व्योम, तुम हमेशा इसी तरह रिपोर्ट करते हो? कोशिश पूरी करता हूं सर। आपने मुझे किसी खास काम के लिए बुलाया था सर? कैप्टन व्योम, तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए चुना गया है। हमारा मिशन था आयो जेल से फरार 12 कैदियों को वापस गिरफ्तार करना। मैं आयो जेल पहुंचा जहां पहली बार मेरी मुलाकात लेफ्टिनेंट माया से हुई। लेफ्टिनेंट माया। लेफ्टिनेंट माया। क्या मैं पूछ सकता हूं आप यहां क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? मैं हूं व्योम, कैप्टन व्योम, स्पेशल ऑफिसर इन कमांड। अगर मैं चाहूं तो आपको इसी वक्त अपनी ड्यूटी से सस्पेंड कर सकता हूं। अब सल्यूट कीजिए और पूछे हुए सवाल का जवाब दीजिए। आप यहां इस वक्त क्या कर रही हैं? सर, मैं आयो जेल की जेलर हूं, यहाँ छानबीन कर रही हूँ। मेरे आदेश के बावजूद कि मेरे आने के पहले कुछ न छुआ जाए? कुछ सबूत ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरते ही धुंधले हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ सबूत मैं खोजने की कोशिश कर रही हूँ। खोज रही थी या मिटा रही थी? क्या मतलब? क्या यह अजीब इत्तेफाक नहीं कि जिस दिन आपने अपनी ड्यूटी संभाली उसी दिन जेल टूटी और सारे कैदी फरार हो गए? आप कहना क्या चाहते हैं? कि जेल टूटने की जिम्मेदार मैं हूँ? इन 12 मुजरिमों को भगाने में मैंने मदद की? मैं गद्दार हूँ? मदद के लिए शुक्रिया। वैसे मैं अपने आप को बचा सकती थी, जिस तरह आपने कमांडर जोल्टन को बचाया था। आप अभी भी मुझ पे शक करते हैं? शक करना तो मेरे पेशे की पहली मांग है। हालांकि माया पर मेरा शक करना गलत साबित हुआ, मगर हम दोनों अब भी इस बात से अनजान थे कि माया हमारे मिशन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है और माया ही के जरिए मैं डॉक्टर जिन से मिलूंगा।
यहाँ कोई खतरा है। कौन है आप? कैप्टन व्योम, मैं डॉक्टर जैन। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्यों? पहले तो आप बड़े हैंडसम हैं। दूसरा, अंतरिक्ष डॉक्टर होने के नाते मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। और तीसरा, आपने किसी आम आदमी की तरह सवाल नहीं पूछे। अच्छा, और आम आदमी कौन सा सवाल पूछता है? यही कि मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर जैन, आपने मेरा ऑपरेशन क्यों किया? आपने मुझसे ये सवाल किया, यही मेरी ऑपरेशन की कामयाबी है। आपके दिल को गहरी चोट पहुंची थी। वो तो मैं अब भी महसूस कर रहा हूँ। आपके माता पिता से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? आपके माता पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। Oh, I'm sorry. पहले ही मुलाकात में मैं समझ गया कि डॉक्टर जैन मेरे इंद्रधनुष का एक रंग है, यानी कि हमारे मिशन का एक हिस्सा। डॉक्टर जैन के बाद अब मुझे बाकी साथियों की तलाश थी और मैं कैप्टन ब्लेज से मिला। खतरों से खेलो पर निशाना ना चुको। जो आग से खेलते हैं उन्हें मौत का खौफ नहीं होता। कौन हो तुम? कैप्टन व्योम। ओ, कैप्टन ब्लेज, मुझे एक बहुत ही अहम और खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं चाहता हूं कि इस मिशन में तुम मेरा साथ दो। क्यों? क्योंकि हथियारों की जानकारी और इस्तेमाल में तुम नंबर 1। हाँ, और मैं नंबर 1 ही रहना चाहता हूँ। नंबर 2 बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जो काम करता हूँ अकेले ही करता हूँ। कैप्टन ब्लेज, एक अजीब पहेली जिसे मैं समझ नहीं पाया, पर एक बार फिर माया के कारण कैप्टन ब्लेज की असलियत का पता चला। ये कैसे हो सकता है? माया, तुम ठीक हो? हाँ, विश्व प्रमुख ही इस विश्व के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आयु के 12 कैदियों को भगाने में उन्हीं का हाथ है। ये तुम क्या कह रही हो माया? ये कैसे हो सकता है? विश्व प्रमुख खुद? इसने तुम पर हमला क्यों किया? यही तो पता लगाना है। मैं पता लगाऊंगा। और तभी मैं जान गया कि कैप्टन ब्लेज भी हमारे मिशन का एक हिस्सा है। अब बारी थी फुलर और साइडी से मिलने की, क्योंकि हमारी मिशन की जरूरत है अंतरिक्ष यान उल्का। पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे। यहाँ बिना अनुमति प्रवेश करना मना है। मैं यहाँ विश्व प्रमुख के आदेश से आया हूँ। फिर भी नहीं छोड़ूंगा, 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 नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तुम हो मिस्टर साइडी? तुम मुझे कैसे जानते हो? यहाँ आने के पहले मैंने तुम्हारे फुलर के बारे में सब कुछ जान लिया था। तुम फुलर को भी जानते हो? छोड़ दो मुझे। ये क्या हो रहा? कैप्टन व्योम अभी आए थे, मैं उनसे गले मिल रहा था। और ये तुम्हारा सर जमीन पर क्या कर रहा है? साइडी कितनी बार कहा है तुम्हें मेहमानों के सामने शो ऑफ नहीं किया करते। जाओ उठाओ अपने सर को। कैप्टन व्योम, मैं हूँ फुलर और ये है मेरा सबसे काबिल रोबो साइडी। देखने में तो इंसानों की तरह लगता है, लेकिन है ना आपके रोबो अपनी रोबो जैसी आदमी से कैसे बात करते हैं।
बड़ी खुशी हुई आप हमारी वर्कशॉप में आए और आपके कारखानों के कारनामों के बारे में किसने नहीं सुना है? मिस्टर फुलर, ऐसे एक होने वाले कारनामे में आपके नए यान को शामिल करने आया हूँ। मेरा यान? चलो, हमें कब चलना है? उल्का तो मिली, पर अब चाहिए था एक ऐसा पायलट जो उल्का को संभाल सके। और ऐसे में मुझे एक ही शख्स याद आया। अरे, कैडेट व्योम, my boy, कैडेट व्योम। हालांकि पाब्लो की काबिलियत पर सभी को शक था, मगर मुझे विश्वास था, और पाब्लो ने मेरे विश्वास की परीक्षा भी की। पहला टेस्ट होगा मंगल की घाटियों में। यही उम्मीद थी, जीत गए ना आप। पाब्लो, फुलर, साइडी, कैप्टन ब्लेज और डॉक्टर जेन, इन पांचों के बाद अभी दो और साथियों से मिलना था। इनमें से एक को तो मैं पहले ही मिल चुका था, माया। हाँ, थोड़ी देर से ही सही, मगर अपनी वफादारी और दिलेरी की बदौलत माया ने मुझे ये पूछने पर मजबूर कर दिया। माया, हमारे साथ मिशन पर चलोगी? मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझसे ये सवाल करेंगे। आयो जेल से फरार हुए 12 मुजरिमों को गिरफ्तार कर। इनमें से कोई भी मुजरिम विश्व का सर्वनाश करने के लिए काफी है। इस खतरनाक मिशन में साथ देने के लिए मैं सबका आभारी हूं। तो आइए लेते हैं शपथ। सबके लिए एक, एक के लिए सब। मिशन सफल हो। सफल हो। कैप्टन व्योम और साथियों, अब इस कायनात की हिफाजत आपके हाथ में है। भागे हुए खतरनाक और ताकतवर दरिंदों पर फतेह हालांकि नामुमकिन सी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप सब में वो काबिलियत है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सके। मेरी, हमारी और पूरे सूर्य मंडल की शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मिशन कामयाब हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस तरह हमारा मिशन शुरू हुआ। हालांकि अब भी सातवें साथी की कमी थी, मगर किसे मालूम था मिशन का पहला दिन ही हमारी इस कमी को पूरा करेगा। कैप्टन व्योम, हमारे यान पर एक बिन बुलाया मेहमान है। क्या मतलब डॉक्टर जैन? इस यान में हमारे अलावा कोई और भी जीव है जो सांस ले रहा है। बच्चा है।
अपने मिशन के जरिए हमने आयो जेल से फरार 12 कैदियों में से छलासुर, काइनेटो, दुर्गति, ग्रेविटो, कंप्यूटो और विकाल को खत्म कर दिया और बाकी बचे मोहिनी, तेजा, पारस, मॉर्फो, सोनिक और वेनम, इनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। मगर मिशन की कामयाबी अपने साथ साथ कुछ यादें भी छोड़ गई। शक्ति। न जाने शक्ति में ऐसी क्या बात थी जो मैं उसे मन ही मन चाहने लगा। और शायद अगर हम कठिनाई से भागेंगे तो लड़ेंगे कैसे? तुम एक साहसी और निडर लड़की हो, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? व्योम, बचपन से यही सीखा है कि आदमी की जिम्मेदारी उसकी आसपास की दुनिया से तय होती है। मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा हो तो मैं भी उसकी जिम्मेदार हूँ। यहाँ तो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। शक्ति, ये तुम्हारी भूल है। हर घटना के पीछे कई कारण होते हैं। तुम क्या समझती हो, अगर तुम काइनेटो के पास जाओगी पृथ्वी बच जाएगी? ये गलत है। इससे समस्या सुलझेगी नहीं और उलझ जाएगी। शैतान के सामने घुटने टेकने से उसकी ताकत और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। हमारा फर्ज है समस्या को समझना और उसका हल ढूंढने का प्रयास करना। प्रयास, यही सच है, यही हमारा फर्ज है और यही धर्म है। जिस दिन हम सच्चे दिल से प्रयास करना छोड़ देंगे उस दिन हमारी हार होगी। क्या हुआ? ठीक ऐसी ही बातें। क्या मतलब? व्योम, जब मैं 8 साल की थी तो मेरी माँ मुझसे दूर चली गई। वो ठीक तुम्हारी तरह ही बात किया करती थी। पापा कहते थे मेरी माँ पागल है। और तुम दूसरी पागल। क्या मतलब? मतलब तुम इतनी निडर हो, साहसी हो, फिर भी काइनेटो के सामने घुटने टेकने की बात करती हो। मैं तुम्हें एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो? मैं भी पागल हूं। मैं जानता था वो शक्ति को क्यों चाहता है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद मैं शक्ति को काइनेटो तक पहुंचने से रोक न सका। आकाशवीर और शक्ति दोनों साथ साथ कितने सुंदर दिखते हैं ना? तैयार हो जाओ मरने के लिए कैप्टन व्योम। काइनेटो व्योम को मार डालेगा, कुछ कीजिए। ये सारा खेल आपका ही रचाया हुआ है। व्योम को बचाना अब तुम्हारे हाथ में है। आप बोलिए, जो भी करना है बोलिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम पूर्ण ऊर्जा बनकर काइनेटो पर वार करो ताकि उसका ये रूप खत्म हो जाए। शक्ति!
उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि प्यार इंसान की कितनी बड़ी जरूरत है। इसके बिना हम सब कितने अधूरे हैं। अगर मेरे नसीब में तो शायद यह अधूरापन ही लिखा है। पहले शक्ति को खोया और अब अपने साथियों से जुदा हूं। शायद मेरे फर्ज की यही मांग थी। आज अपने फर्ज को पूरा करने में मैं बेशक कालिक का शहंशाह बन गया हूं, मगर दिल से हमेशा कैप्टन व्योम ही रहूंगा।